नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम एमई 201 के यूनिट 1.5.3 बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन और कंपोजिट बार जो होती है वह दो से अधिक बार से मिलकर बनी है। जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक बार है और ये बार जो है दो बार से मिलकर बनी है, बार नंबर 1 और बार नंबर 2। इस बार पर लगने वाला फोर्स अगर P है तो ये जो फोर्स P है इन दोनों पर अलग अलग लगेगा। अगर 1 पे लगने वाला फोर्स P1 हो और 2 पे लगने वाला फोर्स P2 हो तो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल होगा। मीन्स टोटल लोड P जो होगा वो दोनों बार के सम के बराबर होगा। इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा बार हो तो जो लोड होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 होगा। इसी तरह से जो टोटल एक्सटेंशन है या दोनों बार की जो विकृति है वो बराबर होगी। मीन्स बार 1 और 2 की जो विकृति है या स्ट्रैंड है वो दोनों में इक्वल होगी। तो एक तो स्ट्रैंड इक्वल होगी और दोनों का दूसरा जो दोनों बारों का लोड का जो सम है वो टोटल लोड के बराबर होगा। अगर हम ये मान लें कि बार पर लगने वाला फोर्स टोटल फोर्स जो है वो P है, लेंथ है बार की L है, A1 और A2 दोनों बार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, E1 E2 इन दोनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। P1 अगर बार 1 का लोड है, P2 2 का लोड है और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्रमशः बार 1 और 2 की स्ट्रेस है, तो जो है टोटल लोड जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो टोटल लोड P होगा वो P1 प्लस P2 होगा और P1 और P2 को अगर हम स्ट्रेस की टर्म में रखें तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं P इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। इसी तरह से जो दोनों बार का जो स्ट्रेन है वो बराबर होगी और स्ट्रेन को हम स्ट्रेस और E की टर्म में इस तरह से रख सकते हैं। तो सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन A2, ये एक इक्वेशन हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम जो है दोनों बार में स्ट्रेस, लोड या जो भी कोई अननोन पैरामीटर्स हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अब वापस दिखाया गया है कि अगर टोटल लोड P है तो P जो होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा और ये P1 और P2 को हम स्ट्रेस की टर्म्स में लिखें तो ये P हो जाएगा सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 और दूसरा जो स्ट्रेन है दोनों में बराबर होगी E1 इज इक्वल टू E2 या हम इसको स्ट्रेस की टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की सहायता से हम दोनों बार में स्ट्रेस या स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ए कंपोजिट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टील रॉड ऑफ 150 mm diameter. The outer brass tube of internal diameter 150 mm and external diameter 170 mm is rigidly fixed over the steel rod and having length of this. The composite section carries a 600 kN load. Find the stress in each material and load carried by the both men. तो हमें एक जो है एक ब्रास की ट्यूब दे रखी है जिसका डायामीटर है वो 150 mm है। ये स्टील की ट्यूब है जिसका डायामीटर है वो 150 mm है और दूसरी जो है ब्रास की ट्यूब है जिसका आउटर और इनर डायामीटर जो है गिवन है। आउटर डायामीटर है 170 mm और इनर डायामीटर है 150 mm। मीन्स ब्रास ट्यूब के अंदर एक स्टील की रॉड डाली हुई है। टोटल लोड जो लग रहा है वो 600 kN है। दोनों मटेरियल के लिए E की वैल्यू गिवन है, हमें स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टील का
रॉड का एरिया फाइंड आउट करेंगे जो कि सॉलिड है, तो इसका एरिया हो जाएगा 5/4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू 150 है, तो इससे हम एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह ब्रास ट्यूब जो कि हॉलो ट्यूब है, इसका एरिया आ जाएगा 5/4 170 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। तो 170 है जो आउटर डायामीटर है, 150 है जो इनर डायामीटर है। तो इस तरह से हम जो ब्रास है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब पहली इक्वेशन हम लगाते हैं कि दोनों में जो स्ट्रेन है वो बराबर होनी चाहिए। तो अगर स्टील की स्ट्रेस सिग्मा एस और ब्रास की स्ट्रेस सिग्मा बी है, तो ये दोनों जो स्ट्रेस है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, सिग्मा बी इज इक्वल टू टू सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा बी। अब हम दूसरी इक्वेशन लगाते हैं कि दूसरी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू पी। तो टोटल लोड है 600 किलो न्यूटन है और ये दोनों लोड के सम के बराबर होने चाहिए। लोड को हमने यहाँ स्ट्रेस की फॉर्म में लिख दिया है। तो लोड हो जाएगा स्टील में सिग्मा एस इंटू ए एस और ब्रास में हो जाएगा सिग्मा बी इंटू ए बी। अब सिग्मा एस की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू सिग्मा बी। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास, जिसमें जो अननोन है वो सिग्मा बी है। जिसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी और सिग्मा एस जो है वो ट्वाइस इंटू सिग्मा बी है। सिग्मा एस भी आ गया। तो स्ट्रेस हमें पता चल गई, एरिया अपने पास है। तो हम स्टील और ब्रास में इस इक्वेशन की सहायता से लोड को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से एक अनदर प्रॉब्लम लेते हैं। ए लोड ऑफ 200 मेगा न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए कॉलम 500/500 mm। तो 500/500 mm का एक ये कॉलम है जिस पर हम 2 मेगा न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं। द कॉलम इज री इन्फोर्स विथ 4 स्टील बार्स। इस कॉलम में 4 स्टील की ये रॉड लगी हुई है ऑन ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर है और इनका जो डायामीटर है वो 12 mm है। दोनों स्टील और कंक्रीट के लिए ई की वैल्यू जो है वो गिवन है। हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक स्टील बार का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम एक स्टील बार का ये एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टील का एरिया आ जाएगा। इस स्टील के एरिया को टोटल कॉलम के एरिया से माइनस करेंगे तो हमें कॉलम कंक्रीट का एरिया आ जाएगा। अब हमें पता है कि दोनों में जो स्ट्रेस होगी वो बराबर होगी। स्ट्रेस इन स्टील रोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो हम स्ट्रेस को जब हम इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिग्मा स्टील जो है वो 15 इंटू सिग्मा कंक्रीट आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं कि जो टोटल लोड है वो दोनों के लोड के सम के बराबर होगा। लोड P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी। पी एस और पी सी को जो है हमने स्ट्रेस और एरिया की टर्म्स में लिख दिया और साथ में सिग्मा बी की जगह हमने 50 इंटू सिग्मा सी लिख दिया। तो अपने पास ये दो इक्वेशन बन गई। इन दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सिग्मा सी की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाती है और सिग्मा सी के बाद में हम इस इक्वेशन की सहायता से स्टील में भी स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू।